Hello friends, today we discuss about tablet. आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में डिस्कस करिए कि हाँ कितना आपका नॉलेजेबल चैनल है। अपन आज डिस्कस कर रहे हैं टैबलेट। टैबलेट इज ए सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, बट दिस इज compressed. Means tablet defined that tablet is a solid compressed unit dosage form, and tablets are used to all ages of patients, but tablets used with all route of administration except topical, and topical means parenteral भी आ जाएगा इसमें, और आपका मीन्स लंग्स के द्वारा भी जिसे अपन के बोलते हैं आपका रेस्पिरेटरी रूट। ओके, तो उससे भी अपन इसको टेबलेट को यूज में लेते हैं। बाकी सभी रूट से अपन टेबलेट्स को यूज में लेते हैं। टेबलेट की क्वालिटी होती है जिसे अपन बोलते हैं कि इसकी विद स्ट्रेंथ दैट कैन बी विद स्टैंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग। उसकी भी स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। जब उसकी स्ट्रेंथ आपकी मीन्स कम होती है तो उसको अपन फ्राइबिलिटी या हार्डनेस से टेस्ट करते हैं। फ्राइबिलिटी को अपन डस्टिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं और हार्डनेस को अपन क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब बात आती है कि टेबलेट बनती किस किस से, उसमें अपन क्या क्या मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड होता है। टेबलेट को बनाने में आपको दो तरह के मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट इज एपीआई। एपीआई मींस जिस चीज के लिए, जिस दवाई के लिए अपन टेबलेट बना रहे हैं, मींस जिसे अपन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और सेकंड होता है एडिटिव्स, मींस आपके एक्सिपिएंट्स एक्सेप्ट टू योर एक्टिव इंग्रेडिएंट। उनके अलावा जो भी अपन यूज में लेते हैं उन्हें अपन एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स कहते हैं। अब जो आपके एडिटिव्स हैं या अपन कहें कि पहले एक्टिव फार्मास्यूटिकल कौन सा अपन किसके साथ यूज में लेंगे, तो मींस कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ में अपन कुछ आपके यूज में नहीं लेते हैं, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। जैसे डाइल्यूएंट्स हैं। डाइल्यूएंट्स इज आल्सो नोन एज बल्किंग एजेंट्स और फिलर्स। मींस 10 आपके एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स होते हैं। पहला आपका डाइल्यूएंट और बल्किंग एजेंट और फिलर्स फर्स्ट। सेकंड इज बाइंडर्स आल्सो नोन एज एडहेसिव्स एंड ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स। Third is disintegrating agent, yeah, disintegrants, then lubricants, then anti-adhesives, then glidants or flow promoters, then adsorbents, then flavorants भी बोल देते हैं, then colorants and sweeteners। ये आपके 10 excipients होते हैं that can improve their elegancy of tablets and they like to binders का काम क्या होता है कि आपका उसकी बल्क क्वांटिटी को बनाता है। मींस आपका उसकी बल्क क्वांटिटी मींस जिसे आप कह सकते हैं कि आपका टेबलेट को कंप्रेस करने के लिए जितनी आपका क्वांटिटी चाहिए मींस मटेरियल की, उसको आपका मेंटेन करता है, या कह सकते हैं आपको बल्किंग रहता है। फिलर्स बोलते हैं इसको। फिलर्स क्यों बोलते हैं? डाई कैविटी को फिल करता है विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिटिव्स आर डाइल्यूएंट्स, मैक्सिमम अमाउंट। अब बात आती है कि कुछ डाइल्यूएंट्स हैं जिनको कि अपन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ में यूज में नहीं लेते। जैसे फर्स्ट है आपका कि आपके इनऑर्गेनिक या आप कह सकते हैं आपका डाइवेलेंट साल्ट्स के साथ में टेट्रासाइक्लिन को यूज में नहीं लिया जाता है। प्लस और कौन सा है, और है कि आपका अमाइनो ड्रग्स के साथ में लैक्टोज और मैग्नीशियम स्टीरेट यूज में नहीं लिया जाता है। मैग्नीशियम स्टीरेट अगर इसके साथ में यूज में लेते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसे आप मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। और टेट्रासाइक्लिन और डाइवेलेंट साल्ट्स के साथ में अगर अपन यूज में लेते हैं, डाइवेलेंट यूज में लेते हैं, तो उसमें आपका मिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बायोबिलिटी आपकी हाफ हो जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें अपन एक और चीज यूटैक्टिक पाउडर्स को भी मींस इसके साथ में यूज में नहीं लेते हैं। अब है इसके एग्जांपल डाइल्यूएंट्स के। जैसे सबसे पहले लैक्टोज। लैक्टोज मींस ये 3 फॉर्म में होता है, हाइड्रस, एनहाइड्रस एंड स्प्रेड्राइड। हाइड्रस के साथ में एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन। मींस आफ्टर प्रिपरेशन दैट कैन डिस्कलराइज्ड। ओके, तो मींस हाइड्रस रिएक्शन, एनहाइड्रस और नेक्स्ट आपका स्प्रेड्राइड। इसमें आपका स्प्रेड्राइड मोस्ट यूजफुल होती है। ये भी आपका मेलार्ड रिएक्शन जो करती है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि आपका फ्री फ्लो होती है। ओके, फ्री फ्लो। नेक्स्ट स्टार्च। स्टार्च के दो आपके ट्रेड नेम्स हैं। स्टार्च के साथ में एक आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि स्टार्च बनता किससे। एक ही को पूछा गया, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन 1:2 के रेशियो में होते हैं। और ये आपका 2 इसकी ट्रेड नेम्स हैं, स्टार RX 1500 एंड हाइड्रोलाइज्ड
स्टार्च, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च आपके एंडेक्स और सेलुटेब है, एंडेक्स और सेलुटेब। देन आपका डेक्सट्रोज और मेनिटोल। डेक्सट्रोज आपका मोस्ट यूजफुल है, डेक्सट्रोज का ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर मेनिटोल है। मेनिटोल को मेनली अपन च्यूएबल टैबलेट्स में यूज में लेते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स में मेनिटोल को यूज में लेने का क्या रीजन है? सबसे पहले है कि स्मूथ फिलिंग एंड स्लो डिसोल्यूशन। ओके, स्लो डिसोल्यूशन। सॉर्बिटोल भी एक आपका मिस इसी तरह से डायरेक्ट यूज में लेता है। नेक्स्ट आपका सुक्रोज या शुगर, इसके तीन आपके ट्रेड नेम्स है, शुगर टाइप, न्यू टाइप, डाइपेक, जो कि डायरेक्ट फॉर्म में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आपका माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, दैट्स आर एविसेल। ओके, ये आपका डाइवेंट्स। नेक्स्ट आपका बाइंडर्स, एडहेसिव्स और ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स, ये आपका 2 to 10% यूज में लिया जाता है। ये आपका मिस पाउडर को बाइंड करके और उसको ग्रेन्यूल्स में बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि उसकी फ्लो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंप्रेशन भी कॉम्पैक्शन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसके टैबलेट का यूनिफॉर्म वेट और आपका हार्डनेस आता है। इसके एग्जांपल आपका नेचुरल गम, जेलाटिन, सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक एचपीएमसी, एचपीसी एंड ईसी और एमसी। ईसी का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि वो आपका अल्कोहल में डिसॉल्व होता है और एमसी है वो आपका कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका है ग्लूकोज, स्टार्च पेस्ट, स्टार्च प्री जेलेटिनेटेड सोडियम एल्जिनेट और पीईजी एंड सॉर्बिटोल। ओके, ये आपके बाइंडर्स हैं जिनको कि आपको याद करना है, बाइंडर्स। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स मींस अपोजिट टू बाइंडर। ओके, मींस अपोजिट टू बाइंडर। बाइंडर मींस आपका बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेंट्स मींस आपका ब्रेकिंग। ओके, आपके मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन होता है। डिसइंटीग्रेंट्स आपके 1 to 5% में यूज 5% यूज में ले जाता है और ये आपके ये दो तरह के होते हैं, स्वेलिंग डिसइंटीग्रेंट्स एंड बस्टिंग डिसइंटीग्रेंट्स। स्वेलिंग में आपका स्टार्च, जिसे अपन प्रेमोजोल एक्सप्लोटेज इसका एग्जांपल है, एल्जिनेट और सोडियम सीएमसी है। जबकि आपका बस्टिंग में आपका क्ले और पीवीपी आता है, क्ले और पीवीपी। some super disintegrates also present, and like first cross carmylose means इसमें आपका एक डाइसोल आता है, निम से ZSX आता है, प्रीमिलोज आता है, सेलुटोज आता है, विवासोल आता है। मींस आपका क्रॉस कार्मिलोज के आपके 4 एग्जांपल्स है जो कि आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है। एक डाइसोल सुपर डिसिंटीग्रेंट्स में यूज में आता है। एक डाइसोल है, सेलुटेब है, विवासोल है, प्रीमोलाइज है, निम से ZSX है। इसी तरह से आपका सुपर डिसिंटीग्रेंट में क्रॉस पॉविडोन है, क्रॉस पॉविडोन में पॉलीडोन और पॉलीप्लास्टोन आता है, इसकी ये ट्रेड नेम्स है। नेक्स्ट सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, इसमें आपका प्रोमोजेल, एक्सप्लोटेब और ग्लाइकोलिस है। एल्जिनिक एसिड में आपका सेलालाजीन है और सोए पॉलीसैकेराइड्स में पेमकोसी और नेचुरल सुपर डिसिंटीग्रेंट्स कैल्शियम सिलिकेट्स और इंडियन 414। इस तरह से आपके सुपर डिसिंटीग्रेंट्स हैं जो कि आपका आजकल बहुत यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका लुब्रिकेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें आपको एक साथ याद करनी है, लुब्रिकेंट्स, एंटी एडेसिव एंड ग्लाइडेंट्स। ये आपके कहाँ काम करते हैं ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है। मींस ये आपका हॉपर होता है, हॉपर आप लोग जानते हैं, में आपका टेबलेट बनाने वाली जो प्रेस होती है उसमें आपका होल्डिंग ऑफ द ग्रेन्यूल्स ये आपका हॉपर करता है। और एक आपकी इसमें डाई होती है, डाई नीचे आपका लोअर पंच होता है, ये लोअर पंच है। ये इस तरह से नहीं रखिए, आपका टेढ़ा होता है, ये इस तरह बनाते हैं, ऊपर पंच होता है। तो इसमें से आपका ग्रेन्यूल्स के फ्लो के लिए अपन ग्लाइडेंट्स यूज में लेते हैं, ग्लाइडेंट्स। और आपके पंच फेस पे पाउडर ना चिपके इसके लिए अपन एंटी एडेसिव यूज में लेते हैं, एंटी एडेसिव। और आपके डाइवाल पे आपका पाउडर ना लगे इसके लिए अपन लुब्रिकेंट्स यूज में लेते हैं। तो तीनों का आपको फंक्शंस याद रखना है कि आपका ग्लाइडेंट कहाँ काम करता है, हॉपर में, लुब्रिकेंट कहाँ काम करता है, डाइवाल और आपके मींस पंच के बीच में और टेबलेट के बीच में, तथा एंटी एडेसिव काम करता है पंच फेसेस और आपका टेबलेट के बीच में। इस तरह से तीनों टर्म्स आपको याद रखना है। लुब्रिकेंट्स के एग्जांपल आपका एस्टेरिक एसिड, साल्ट, पैराफिन, वैक्सीज होता है। एंटी एडेसिव के एग्जांपल एस्टेरिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स है। ग्लाइडेंट और फ्लो प्रोमोटर्स के आपका टाल्क, कॉर्नस्टार्च, कोलोइडल सिलिका, कार्बोसिल और साइलोइड एरोसोल है। इसमें आपको याद रखना है कि आपका जो ये परसेंटेज है ग्लाइडेंट्स में, इस टाल्क 5%, कॉर्नस्टार्च 5 to 10%, कोलोइडल सिलिका 0.25 to 3%,
ये आपको इतने परसेंटेज याद रखना है कि आपका 5% यूज में आता है क्या, मींस टाल्क। नेक्स्ट है आपका एडजॉर्बेंट्स। एडजॉर्बेंट्स मींस सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड आपका केओलिन। सिलिका आपका 80% अपने वेट का 80% वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट आपका फ्लेवर्स। फ्लेवर में आपका जो अपन 0.5 to 0.75% फ्लेवर्स यूज में लेते हैं। कलरेंट्स भी अपन एफडीसी अप्रूव्ड कलरेंट्स यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आपका स्वीटनर्स। स्वीटनर्स आपका उन्हीं टैबलेट्स में यूज में लिया जाता है जो आपका ओरल कैविटी में आप यूज में लेते हैं। माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स, बक्कल टैबलेट्स में ही अपन स्वीटनर्स यूज में लेते हैं। बाकी अपन अगर ये टैबलेट अदर रूट से यूज में ले रहा है तो उनमें स्वीटनर्स यूज में नहीं लिया जाता है। स्वीटनर्स आपका यूज में इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि स्वीटनर्स आल्सो प्रोन टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसलिए आपको इसमें सावधानी रखनी होती है। स्वीटनर्स में आपका मैनिटोल 72% ऑफ द सुक्रोज स्वीट, सैकरिन 500 टाइम्स स्वीट देन सुक्रोज। देन आपके अदर्स है एस्पार्टेन, नियोटेन, माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोज, स्टीविया एंड सॉर्बिटोल, ये आपके स्वीटनर्स हैं। और ये आपका टेबलेट के फॉर्मुलेशन है जो कि आपको याद रखना है। इसमें ये फॉर्मुलेशन, इसमें आपको फॉर्मुलेशन में सभी एग्जांपल्स याद करना है। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट टेबलेट फॉर्मिंग प्रोसेसेस। टेबलेट फॉर्मिंग प्रोसेस जो है आपके मेनली दो प्रोसेस अपन यूज में लेते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें आपका, इसमें कंप्रेशन एंड मोल्डिंग। मोल्डिंग ओनली फॉर मॉइस्चर कंटेनिंग materials used for tablet formation, moisture containing, okay, materials are, all materials are collected and milling। पहले कलेक्ट करते हैं, उनको सबको मिलिंग कर लेते हैं, फिर मिक्सिंग कर लेते हैं और वो एक मोल्ड में पैक करके उसको ओवरनाइट रखा जाता है, जिसके कारण से वो आपका मिक्स टेबलेट फॉर्म में हो जाता है। बट दिस मेथड इज नॉट यूज्ड नाउअडेज, ओके। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन को अपन दो तरह से देखते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन के बाद में और डायरेक्ट कंप्रेशन पाउडर में, ओके। डायरेक्ट कंप्रेशन भी आजकल कम यूज में लेता है। इसका एक आपका मेन ड्रॉबैक है, वो है आपका डस्टिंग प्रॉब्लम। मींस आपका पाउडर होता है, पाउडर को अगर अपन प्रेस करेंगे तो उसमें आपका डस्ट फॉर्मेशन होता है, दैट इज ट्रांसफर इन द लंग रूट ऑफ द वर्कर्स, ओके। वर्कर्स के लंग्स में जाता है, जिसके कारण से उनको प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट आपका है ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेन्यूल्स और ड्राई ग्रेन्यूल्स। दीज आर टू टाइप्स। ड्राई ग्रेन्यूल्स आल्सो नोन एज स्लगिंग फॉर्मेशन and wet granulation also known as agglomeration formation, okay। दोनों को अपन को याद रखना होता है। ड्राई ग्रेनुलेशन में अपन सबसे पहले मटेरियल लेते हैं, जो मटेरियल्स आपको सारे यूज में लेते हैं उनको मिलिंग कर लिया जाता है। मिलिंग करने के बाद मिक्सिंग करना है। अब मिक्सिंग में यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है कि बाइंडर यहाँ पे 50% मिलाना होता है। पहले 50% बाइंडर मिलाते हैं, फिर उसको अपन स्लग बनाते हैं, मींस अपन कंप्रेस करके उसके ड्राई ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। और ड्राई ग्रेन्यूल्स के बाद में उसमें फिर अपन मिक्सिंग करते हैं। ग्रेन्यूल्स बन गए, ग्रेन्यूल्स के बाद में मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ पे 50% बाइंडर फिर मिलाएंगे एंड देन अपन उसका कंप्रेशन करेंगे। और कंप्रेशन करने के बाद में यहाँ आपको फाइनल ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका टेबलेट बन गया, उसको आप पैक कर सकते हैं। जबकि वेट ग्रेन्यूलेशन में अपन सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो बाइंडर है उसको अपन लिक्विड फॉर्म में यूज में लेते हैं। वहां बाइंडर आपने ड्राई फॉर्म में यूज में लिया, यहाँ पे बाइंडर आपको लिक्विड फॉर्म में यूज में लेना है। इसमें आपका मेटल कलेक्शन, मिलिंग एंड मिक्सिंग। यहाँ पे मिक्सिंग में एक स्पेशल ध्यान रखना होता है कि इसमें डिसइंटीग्रेंट आपको 50% यूज में लेना है, डिसइंटीग्रेंट। देन अपन उसको एग्लोमरेशन करते हैं, लिक्विड बाइंडर उसमें मिक्स करते हैं और आपका उसको नीडिंग करते हैं। और नीडिंग करने के बाद में अपन उसका सीविंग करते हैं। सीविंग आपका ध्यान रखना है, सीव नंबर फर्स्ट में आपका 10 to 12 नंबर की सीव यूज में लिया जाता है। फिर उसका ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद में उसका फिर अपन सीविंग करते हैं। सीविंग करेंगे तो उसमें आपका कितना 12 to 14 नंबर सीव यूज में लिया जाता है। 12 to 14 नंबर मैस यूज में लेंगे और उसके बाद में अपन उसमें मिक्सिंग करते हैं। अब इस मिक्सिंग में आपको ध्यान रखना है कि 50% डिसइंटीग्रेंट आपको फिर मिक्स करना है और फिर मिक्स करके फिर इसमें फिर बाकी चीजें ग्लाइडेंट वो मिक्स करना है, लेकिन आपको डिसइंटीग्रेंट आपको 50% यूज में लेना होता है। और उसके बाद में आपको कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन के बाद में फाइनल ड्राइंग एंड देन आपका पैकिंग। टेबलेट को पैक अपन दो तरह से देखा आपने, एक तो आपका स्ट्रिप फॉर्मेशन होता है या फिर ब्लिस्टर फॉर्म में होता है। टेबलेट पहले आपका बॉटल फॉर्म में भी आता था, लेकिन वो अब नहीं आता है, वो मैक्सिमम केसेस में बंद कर दिया गया है। अब आपका या तो ब्लिस्टर फॉर्म में, इसी कारण से उसको अपन यूनिट डोजेस फॉर्म बोला जाता है।
यूनिट डोजेस फॉर्म बोला जाता है। ये आपका टैबलेट का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, आप पढ़िए इसको और ध्यान से सुनिए, ठीक है, और इसको शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।